दोस्तों जय माता दी। फरवरी 2026 भरणी नक्षत्र और मेष राशि का भविष्य फल। और सही बात तो है कि भविष्य फल नहीं, फरवरी माह को कैसे और शुभ किया जा सकता है ये जानेंगे हम सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा। 81 खानों की कुंडली होती है, इसे त्रिलोक दीपक कहा जाता है। और पुराने जमाने में ऋषि मुनि राजा महाराजा इसी चक्र का उपयोग करते थे। दुर्भाग्य की बात है कि आज की डेट में विदेशी इसका उपयोग करते हैं। तो हम जानेंगे फरवरी में इस सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा कैसे और सुविधा प्राप्त की जा सकती है। मेष राशि है, भरणी नक्षत्र है। इस सर्वतोभद्र चक्र में वेद होता है, ग्रह वेद करते हैं। सूर्य, चंद्र, राहु और केतु 3 दिशा में वेद करते हैं। जैसे शतरंज में ऊंटा चलता है ना, ऊंट टेढ़ा ऐसे चलते हैं, और ये चारों सीधे भी चलते हैं। कौन कौन से चारों सीधे चलते हैं, टेढ़े भी चलते हैं, सीधे भी चलते हैं? वो हैं राहु, सूर्य और केतु। चंद्र की बात नहीं करेंगे कि हर दिन में नक्षत्र बदल लेता है, इसलिए उसकी बात नहीं की। और एक और बात, यहाँ पे सर्वतोभद्र चक्र में क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु माने गए हैं। इनका वेद, जब ये वेद करते हैं तो मैं समझाऊंगा कि वेद कैसे होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। तो उस वेद के द्वारा हमें शुभता या नुकसान प्राप्त होता है। उस वेद से बचने के लिए कुछ सामान्य सी रेमेडी हैं जो हम सब पढ़ने वाले हैं। अब इस सर्वतोभद्र चक्र में 5 चीजें ली जाती हैं जिन्हें पंचक कहते हैं। नक्षत्र जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, स्वर वायु तत्व का, अक्षर अग्नि तत्व का, राशि पृथ्वी तत्व का और तिथि जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ये पंचकों का वेद होता है, उससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है। चलिए कैसे वेद होता है हम समझते हैं। और सबसे पहले जो वेद समझेंगे वो राहु महाराज का समझेंगे। कौन से ग्रह किस किस नक्षत्र में हैं ये सब लिखे हुए हैं। हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो राहु महाराज की बात करने हैं। ये सतभिषा नक्षत्र में राहु बैठे हैं और पूरे माह यहीं रहेंगे। ये सतभिषा नक्षत्र है। पंचक में आपका भरणी नक्षत्र है, ला आपका अक्षर है और इससे आपका बनता है स्वर ओ, राशि मेष है और जो तिथि है वो पूर्णा आ रही है। ये यहीं से कैलकुलेट होते हैं। और अब इनमें से वेद होता है तो फिर हम प्रभावित होते हैं। तो राहु की बात कर रहे हैं। राहु जो सबसे पहला वेद करते हैं, देखो ऐसे बिल्कुल शतरंज में ऐसे वो चलता है ना, ऊंट ऐसे चलता, इधर भी वेद करेगा, इधर भी वेद करेगा और सामने भी वेद करेगा। ये वेद कहते हैं कि वेद कर रहा है राहु। आप देखिए जरा, सामने का जो वेद होता तो बीच की चीजें वेदित नहीं मानी जाती, केवल नक्षत्र वेद होता है। ये सम्मुख वेद होता है। इस वेद में और इस वेद में बीच की चीजें भी वेदित मानी जाती हैं। तो आपका जो पंचक है उसमें से ओ को ये वेद कर रहा है। ओ का मतलब स्वर होता है, और जब स्वर वेदित होता है तो फिर थोड़ी सी बीमारी होने की संभावना होती है, गलतफहमी, भ्रम होने की संभावना होती है। राहु के भ्रम से बचना है तो माँ सरस्वती की आराधना करिए, ओम राम राहबे नमः का जप करिए और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाइए। शनिवार और बुधवार को शाम को सरसों के तेल का, इस वेद का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, ये समझ लीजिए। तो राहु केवल आपके स्वर को वेद कर रहा है। अब हम राहु की बात, दूसरी बात कर लेते हैं केतु की। अब केतु बैठे हैं इस समय कहाँ? केतु बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। चलिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये है और यहाँ बैठ गए केतु। मैंने क्या बोला था? केतु भी तीनों तरफ वेद करते हैं। एक वेद ये हो गया केतु का, एक वेद ये हो गया टेढ़ा, और एक सम्मुख वेद हो गया। सम्मुख वेद में ये अश्विनी नक्षत्र को वेद
कर रहा है, ला को वेदित नहीं मानेंगे। मतलब केतु आपके लिए फरवरी माह में बिल्कुल बुरे नहीं है, आपका रत्ती भर भी कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए खुशखबरी है, तो खुश हो सकते हैं। चलिए, केतु के बाद जो अगला वेद हम कर रहे हैं वो हम करेंगे सूर्य महाराज का वेद, क्योंकि सूर्य भी तीनों दिशाओं में वेद करते हैं और सूर्य को भी यहाँ क्रूर ग्रह ही माना जाता है। सूर्य है कहाँ? श्रवण नक्षत्र में। सूर्य को हम श्रवण नक्षत्र में सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एक इस दिशा में ये वेद कर रहे हैं, तो आप वेदित नहीं हो रहा है, आपका एक भी पंचक वेदित नहीं हो रहा, बगल से निकल गया है। एक वेद ये हो रहा है और एक वेद ये हो रहा है, कृतिका, इसको वेदित नहीं मानेंगे। मतलब सूर्य यहाँ बैठ के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है, मतलब सूर्य पक्ष में, सूर्य वेद नहीं कर रहा, इसका मतलब है हमारे पक्ष में है। तो फरवरी माह में सूर्य आपके पक्ष में है, तो नेम और फ्रेम प्राप्त कर सकते हो। फिर देखिए जरा, सूर्य महाराज का तो नक्षत्र भी परिवर्तन होगा। अब नक्षत्र परिवर्तन करके सूर्य महाराज कहाँ जा रहा है? धनिष्ठा में 6 तारीख को आ रहे हैं। 6 तारीख को यहाँ पे आ गए सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में, ये 6 तारीख का है। और 6 तारीख को जो वेद होगा वो एक ये वेद हो रहा है, और एक 6 तारीख में भी सूर्य आपको वेदित नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सामने का वेद ये होगा, मतलब सूर्य को आपको 6 के बाद भी सूर्य महाराज आपको वेदित नहीं कर रहे हैं, सूर्य आपके पक्ष में है। फिर सूर्य महाराज सदविषा में आ जाएंगे 19 तारीख को। 19 तारीख को ये सूर्य सदविषा नक्षत्र में आ गए। चलो सदविषा नक्षत्र में सूर्य महाराज को और रख लेते हैं, ये सूर्य हो गए सदविषा में। अब देखिए आप जरा, अब ये सदविषा नक्षत्र में आ रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा वेदित कर रहे हैं और आपके स्वर को वेदित कर रहे हैं। और जब सूर्य स्वर को वेदित करते हैं तो हमें प्रशासनिक तंत्र से थोड़ी सी समस्या आती है, परंतु आएगी कब? 19 तारीख के बाद। तो फिर हम क्या करें? सूर्य भगवान को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें 19 फरवरी के बाद। फिर और जो प्रशासनिक वर्ग है, उच्च ऑफिसर वर्ग हैं, उनसे सावधानी से चर्चा करें, तो कोई टेंशन हमें नहीं होगा। ये सूर्य की बात हो गई। और अब हम बात करते हैं उनकी जो एक ही दिशा में वेद करते हैं। और अब शनि महाराज की बात करते हैं। शनि महाराज बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि यहाँ बैठे हैं। और मैंने बताया कि ये एक ही दिशा में वेद करते हैं। यदि मार्गी चल रहे हैं तो इस तरफ, और बकरी चल रहे हैं तो इस तरफ। अभी तो मार्गी चल रहे हैं, तो शनि महाराज ये वेद कर रहे हैं आर्द्रा नक्षत्र को। शनि से मुक्त हो आप, शनि महाराज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं फरवरी माह में। मेष राशि भरणी नक्षत्र वाले ध्यान से सुनो। हाँ, आपका भरणी नक्षत्र है तो आपका अतिमित्र नक्षत्र होगा अश्विनी। आपको हंस का फोटो घर पर रखना ही चाहिए। और अश्विनी नक्षत्र, जो भरणी नक्षत्र है, इसका पेड़ है आंवला, आंवले के पेड़ की पूजा करनी ही चाहिए। अतिमित्र नक्षत्र के जब हम चिन्ह रखते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है। और जब मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं, कृष्ण मूर्ति पद्धति जो नक्षत्र बेस है, उस पद्धति की मेरी क्लास शुरू हो रही है 17 जनवरी से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके आप बुक ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यदि ज्योतिष नहीं आता तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, और आता है तो और फ़ायदेमंद है। और फीस इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हो। चलिए, तो शनि महाराज से आपको मुक्ति है इस माह। शनि महाराज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं। अब शनि महाराज के बाद अब हम आ जाते हैं मंगल पे। मंगल भी सूर्य से ज्यादा क्रूर ग्रह माने जाते हैं, और मंगल इस समय चल रहे हैं श्रवण नक्षत्र में। मंगल यहाँ हैं और मंगल एक ही तरफ वेद करते हैं। इस दिशा में धनिष्ठा को वेद करेंगे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। और ये आ जाएंगे धनिष्ठा में 14 तारीख को। तो मंगल धनिष्ठा में आ गए 14 तारीख को। तो यहाँ धनिष्ठा 14 फरवरी के बाद ये मंगल आ गए। मंगल है, तो ये यहाँ से आके आपको वेद नहीं कर रहे, मतलब फरवरी के माह में मंगल भगवान भी आपके लिए मंगल ही कर रहे हैं। ये बहुत शुभ बात है ना। और शनि महाराज को भी आपको समस्या नहीं कर रहे, फिर भी हनुमान चालीसा करें तो शुभता और बढ़ेगी। बहुत ही अच्छी बात है। अब मंगल के बाद अब हम बात करते हैं शुभ ग्रहों की।
और शुभ ग्रह का वेद आपको शुभता देता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु महाराज की। गुरु महाराज की बात करेंगे तो शुभ ग्रह के लिए ये ले लेते हैं। तो गुरु महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में हैं, यहाँ बैठे हैं गुरु, परंतु गुरु बकरी चल रहा है। वैसे वेद करते इस तरफ, परंतु बकरी चलने के कारण ये गुरु महाराज इधर वेद कर रहे हैं और आपकी राशि को आशीर्वाद दे रहे हैं। आकाश तत्व गुरु होते हैं और राशि को आशीर्वाद देने का मतलब ये है कि आप पे कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। तो गुरु का आनंद लीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए, ज्ञान से कार्य करिए, बहुत अच्छा होगा। गुरु महाराज शुभ है, इसकी भी बधाई स्वीकार करें। अब हम गुरु के बाद बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज भी बड़े अच्छे ग्रह माने जाते हैं, लक्ष्मी दाता माने जाते हैं। शुक्र के वेद से भाग्य, सौभाग्य और लक्ष्मी प्राप्त होती है। हम शुक्र महाराज की बात करें तो शुक्र है धनिष्ठा नक्षत्र में। तो सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र रख लें, और शुक्र महाराज धनिष्ठा नक्षत्र से आपको वेद नहीं कर रहे हैं, ये वेद आपका नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, परंतु धनिष्ठा नक्षत्र से शुक्र महाराज 11 तारीख को सदविषा में आ जाएंगे। यहाँ आ जाएंगे शुक्र 11 तारीख को, और 11 तारीख को जैसे ही शुक्र यहाँ आएंगे आपके स्वर को वेद करेंगे। ये आशीर्वाद है, ये सौभाग्य का आमद है आपके लिए। और कब से आमद है? ये जो शुक्र महाराज हैं 11 तारीख को सदविषा में आ रहे हैं। 11 फरवरी से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, सौभाग्य प्राप्त आपको होगा, तो बहुत अच्छी बात है। और फिर ये पूर्वा भाद्रपद में इसमें पूर्वा भाद्रपद में आ रहे हैं 22 तारीख को। यहाँ से यहाँ आके पूर्वा भाद्रपद में शुक्र आ गए और यहाँ आके आपकी राशि को ये करने लगे हैं वेद, यानी कि और बड़ा आशीर्वाद। जब राशि का वेद होता है तो सुख देते हैं शुक्र महाराज, तो आप सुखी हो जाओगे। कब सुखी हो जाओगे आप 22 तारीख से सुखी हो जाओगे। ये जो सर्वतोभद्र चक्र है इसमें दिशाएं यही ली जाती हैं, और ये चारों तरफ रहते हैं नक्षत्र, बीच में स्वर और व्यंजन, और इसके बाद रहती हैं राशियां और तिथियां भी होती हैं। तिथि आपकी पूर्णा आ रही है, मैंने बताई है, नोट कर लीजिए। अब हमने शुक्र महाराज की बात कर ली, तो अब हमें बात करनी पड़ेगी बुध की। बुध महाराज की भी बड़ी कृपा दृष्टि रहती है, और बुध महाराज भी जहाँ रहते हैं वहाँ से बड़ी शुभता बरसाते हैं। बुध का वेद बहुत अच्छा होता है, और बुध महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। तो धनिष्ठा में यहाँ पे बुध हैं और यहाँ पे बुध हैं, तो ये वेद नहीं कर रहे हैं जब तक धनिष्ठा में बैठे हैं, जब तक आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। परंतु 7 तारीख को ये सतविषा में आ जाएंगे। यहाँ पे आ गए 7 तारीख को बुध, और सदविषा में आते ही आपके स्वर को वेद करके आपको आशीर्वाद देने लगेंगे। और फिर वही बात बोलते हैं कि भाग्य प्रबल करते हैं, आपका बिजनेस बढ़ेगा, नौकरी में आपको प्रमोशन दिलवाने का काम करेंगे बुध महाराज। तो कितनी अच्छी बातें हैं। और फिर सतविषा में रहने के बाद ये 15 तारीख से पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे, और जब 15 तारीख से बुध यहाँ आएंगे तो फिर ये वेद करेंगे। एक ही दिशा में वेद करते हैं, घड़ी की दिशा में बकरी होते हैं तो उल्टे करते हैं। तो यहाँ वेद करके आपकी राशि को वेद कर रहे हैं, और जब राशि को वेद करते हैं तो विघ्नों को हटाते हैं। गणपति जी की आराधना करते रहिए तो विघ्न तो हटेंगे ही, और बहुत अच्छा शुभता है ये बुध महाराज की, आपको आनंद वाली बात है। परंतु 26 तारीख से ये बकरी हो जाएंगे, और जैसे ही 26 तारीख से बुध बकरी होंगे तो ये वाला वेद खत्म हो जाएगा, अपन इस वेद को हटा दें। 26 तारीख के बाद की बात है। अब बुध इस तरह वेद करेंगे, अब उनका आशीर्वाद आप पे थोड़ा कम हो जाएगा, परंतु बुरा भी नहीं है। तो जब तक बकरी रहेंगे नीचे वेद कर रहा है, जैसे ही मार्गी होंगे फिर आपको आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देंगे। फरवरी माह तो आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत शुभ है। केतु आपके लिए शुभ है फरवरी माह में, है ना। तो मैंने बोला है कि आपको
पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर लगाते रहना चाहिए। बाकी अपना काम करिए, बहुत अच्छा सुख और सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। जय माता दी।